दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मार्स एंड केतु डांस इन लियो साइन। जी हाँ, तो इसे हमने आज थोड़ा बहुत समझना है। ये जो है केतु जो है ऑलरेडी लियो यानी कि सिंह राशि में 18 मई से आ चुका है, और 18 मई से जब सिंह राशि में जो केतु है, केतु जो है सिंह राशि जो है ये अग्नि तत्व राशि है, अग्नि की राशि है। और ये जो साइन होता है ना, लियो का साइन, ये रॉयल्टी को बिलोंग करता है। जो रॉयल पर्सन होते हैं, रॉयल नेचर के बंदे होते हैं, जो एडमिन में मास्टर होते हैं, वो सभी के सभी इसी साइन को जो है वो बिलोंग करते हैं। ये बेसिक्स को अगर हम समझ लेंगे ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज आजकल ट्रेंड बना हुआ है, एस्ट्रोलॉजी को क्या बोला जाता है, ये सुपरस्टिशन है। तो लॉजिक पता लगेगा, लॉजिक नहीं महालॉजिक है इसके पीछे, थोड़ा सा हम इसे समझेंगे। तो हमने ये समझा कि जो लियो साइन है इट बिलोंग्स टू रॉयल्टी, रॉयल पर्सन को बिलोंग करता है। ठीक है। सेकेंडली, ये जो लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज सन। सन कौन है? सन है मुखिया, फैमिली हेड, इंडस्ट्री का हेड, ऑर्गेनाइजेशन का हेड, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, और वो जो वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली पर्सन्स हैं वो भी सभी इसके अंडर आते हैं। तो लियो है, घर के में, फैमिली में आएगा, फैक्ट्री में आएगा, ये हमें समझ लग जाती है। तो ये जो दोनों साइन में जब केतु आ जाता है, केतु का मेन कारक होता है ये मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष कैसे मिलेगा? जैसे एक राजा है, वो उसका बड़ा मोह माया होता है अपनी चेयर के साथ। घर का एल्डर उसका भी होता है कि नहीं जी मैं तो मुखिया हूँ, तो या तो उस चेयर को वो खुद ही छोड़ देता है, या फिर हालात ऐसे बन जाते हैं वो छुड़वा दी जाती है। ठीक है जी। तो केतु जो है ये एंटी सोशल है। जैसे संत भी एंटी सोशल होते हैं, वो लोगों को मिलना पसंद नहीं करते। तो केतु कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये पैदा करेगा। अब इसके साइमल्टेनियसली 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि जो कि वायु तत्व राशि है, वहाँ पे राहु है। राहु जो है वो क्या है? राहु अंडरवर्ल्ड का कारक है। राहु जो हमारी ये सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, जैसे रॉ है, जैसे ये इनकी यूएसए की है, या मोसाद है, ये इजराइल की, ये सभी जो हैं ये सारे के सारे राहु के कारक होते हैं। तो इस चीज़ का आपने देखा कि ये अगले 18 महीने ये इन्होंने अपना काम करना है। तो आप देखेंगे जैसे पीछे यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया, तो वो सारे के सारे से लिंक जो है इसमें जो है इशारे मिल रहे हैं। अब बात क्या है? अब बात करेंगे कल से, यानी कि 7 जून से लेके 28 जुलाई तक जो मार्स हैं वो एंटर कर रहे हैं लियो में। अब यहाँ पे पहले केतु जी डांस कर रहे हैं। केतु जी अच्छी तरह से रॉयल फैमिली को छोड़ो जी ये क्या है, गॉट इट, उनके मन में कई तरीके की वो ऐसे कई संदेह पैदा कर रहे हैं। अब मंगल जो है उनके साथ ज्वाइन करेंगे। अब मंगल क्या है? मंगल का नेचर समझे। मंगल बेसिकली है एक पुरुषार्थ वाला बंदा, लड़ाका बंदा। ये चाहे आर्मी का कमांडो हो, चाहे एक टेररिस्ट हो, तो मंगल इस नेचर का बंदा है। मार देंगे, काट देंगे, उड़ा देंगे, ये मंगल का बेसिक नेचर है। ठीक है जी। तो अब जब मंगल भी एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, और वो भी क्या कर रहा है, केतु भी क्रूर प्लैनेट है, वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है लियो साइन में। तो लियो साइन भी अग्नि का कारक है। केतु और मंगल जब मिल जाते हैं तो केतु तो मर्डर करता है, मंगल केतु जो है जेनोसाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि 7 जून से लेके 28 जुलाई तक का टाइम ओवरऑल सही नहीं है। इंडिकेशंस क्या आते हैं? लियो साइन, केतु और मंगल। इसको देखो, लियो का मतलब रॉयल पर्सन, जो बंदा एडमिन में बहुत ऊपर है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो यहाँ पे साथ में केतु है, वो क्या करेगा? त्याग करेगा। मार्स जबरदस्ती त्याग करवा देता है। जैसे किसी लीडर की असैसिनेशन हो जाती है, कोई लीडर जो है किसी बहुत बड़े कू के कारण, जैसे आर्मी कू कर जाती है, तो वो उसको जगह छोड़ देता है, जैसा कि चांस जो है बांग्लादेश में है या और कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। उसमें भी ऐसे चांसेस जो हैं वो बनते हैं। या कोई हेड ऑफ द कंट्री या कोई हेड ऑफ द स्टेट, उसका असैसिनेशन हो जाएगा, या वो अपना पद छोड़ देगा, या कोई भी रीज़न होगा। ऐसे इंडिकेशन जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, उसके बारे में हम क्या जाने, हम आम आदमी हैं। ठीक है जी। आम आदमी वो वाले नहीं, केजरीवाल वाले नहीं, सच में जो आम आदमी है। तो हमने देखना है कि ये टाइम पीरियड जो है इसमें हमें थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहना है। मंगल जो है वो मतलब कि अग्नि के तत्व हैं, केतु और सूर्य की राशि।
अब इसे हमने अच्छे ढंग से समझ लिया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे वॉर बन सकती है, वॉर लाइक पोजीशंस आ सकती हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़े धमाके हो सकते हैं, ऐसे इंडिकेशन जनरल जो है वो बनने के चांसेस हो रहे हैं। और एक बात और आप याद रखिए, जो अग्नि होता है उसे हमेशा कहते हैं ना, ये कौन पावर देता है, जैसे आग जलती है तो ऑक्सीजन बढ़ा देती है ना आग को, जो राहु बैठा हुआ है ना एक कुंभ राशि में, वो यहाँ पे चीज़ों को और भड़काएगा, इसे भी आपने समझना है। रॉयल पर्सन जो है वो कौन है, वो 5 नंबर राशि या 11 नंबर में कर्मठ व्यक्ति हैं, जो कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कर्मठ व्यक्ति वहाँ पे आएंगे। और ये बर्फ वाले बंदे होते हैं, जो शनि है ना, शनि की राशि, ये आप देखेंगे जितने भी बर्फ होती है शनि के, जहाँ पे शनिदेव हैं वहाँ पे चारों तरफ क्या है, स्नो है। तो स्नो का मतलब आप रशिया से भी समझ सकते हैं, ठीक है जी, इसको आप आपस में लिंक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो टाइम पीरियड है 7 जुलाई से लेके 7 जून से लेके जो बनता है हमारा 28 जुलाई तक का टाइम, ओवरऑल हमारी मदर अर्थ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पे मदर नेचर का जो मूड है वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, ठीक है जी, इसको हमने समझ लेना है। अब हम इस पे रहने वाले बंदे हैं तो हमें कुछ प्रिवेंशन और प्रिकॉशन लेने हैं, जिससे क्या हो, हम अपने सेफ्टी मेजर ले लें। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, लियो है, आप देखो लियो, फिर आ गया क्या केतु, फिर क्या आ गया आपके पास, आ गया मार्स आ गया। आपने सिंपली एक काम करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, कोई भी आपकी राशि है, कोई भी आप लगन है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक आप सुबह जल्दी उठिए, हो सके तो अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करें सन राइज होते समय, अगर वो नहीं तो अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अगर नहीं आता यूट्यूब में लगा के सुन लीजिए, ठीक है, वो भी नहीं आता तो आप ओम सूर्याय नमः ये बोलिए, ठीक है जी। और केतु जो है वो क्या है, किसी भी गुरु संत का आप आशीर्वाद दीजिए, किसी मंदिर में आप जाइए, जो पीपल है बृहस्पतिवार वाले दिन आप पीपल के नीचे एक दीपक जलाइए और एक केले के प्लांट के नीचे आप दीपक जलाइए, ऐसा करना आपके लिए बढ़िया होगा। अब मंगल को आप कैसे एक्टिव करोगे, हनुमान जी को आपने गुड़ और चने और मीठा पान जो है वो मंगलवार को आप चढ़ाइए। इसके अलावा किसी भी टाइम अगर आपके पास टाइम हो तो बंदर होते हैं उनको गुड़ और चना आप डालिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो किसी के थ्रू आप ये काम करवा दीजिए। जैसे यहाँ पे जब होशियारपुर से चिंतपूर्णी की तरफ जाया जाता है, रास्ते में काफ़ी बानर देव होते हैं तो उनको गुड़ चना डलवाया जाए, या जो भी आपका एरिया है उसमें ये काम करना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है जी। मंगल जो है इसमें आप क्या करें, मंगल को शांत करने के लिए आप बृहस्पति के पास ले जाएं। बृहस्पति मंदिर गुरुद्वारा होता है। मंगल की चीज़ कौन सी होती है, मंगल की चीज़ जो है गुड़ है, तो आपने थोड़ा सा गुड़, जो शक्ति मन करे 900 ग्राम ले लो, आधा किलो गुड़, जितना भी आपने लेना है वो किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन आपको क्या करना है, किसी मंदिर या गुरुद्वारे में उसको डोनेट करना है। ये करने से भी आप देखोगे मंगल देव जो हैं वो आपके शांत होने शुरू हो जाएंगे। केतु के लिए आपने क्या करना है, जो अमृत वेला बोला गया है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है, सूरज उदय होने से पहले का वो एक टाइम होता है, अगर वहाँ पे आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स डेली अगर आप कोई मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे तो केतु देव आपके शांत हो जाएंगे। केतु के शांत होने से भी राहु अपना बुरा प्रभाव देना बंद कर देता है। हमारे पास कई ये केसेस आए हैं जिसमें राहु की महादशा चल रही है, राहु बंदे को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, एजेंसीज तंग कर रही हैं, कई तरह की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमने उस टाइम पे राहु का उपाय नहीं करवाया, सिर्फ केतु के उपाय करने से ये चीज़ों का हल हो जाता है। फिर एक और बात है, केतु के कारक कौन है, केतु के कारक जो हैं एक तो गणेश जी हैं, दूसरा बटुक भैरव जी हैं। आप गणेश जी को अब क्या करते हैं, मंगल मीठा हो गया, मोदक के लड्डू गणेश जी को आप अर्पित करते हो, ठीक है, किस दिन करते हो, संडे वाले दिन करते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और दूसरा आप क्या करते हो, जो बटुक भैरव जी का मंदिर है वहाँ पे उनका बटुक भैरव का स्तोत्र पढ़ेंगे, और साथ में अगर आप वहाँ पे एक दीपक जलाते हैं तो ये भी आपके लिए बढ़िया होगा। अब बात आती है जी, इसमें क्या आता है, जैसे कोई शादी की एल्बम होती है ना, बंदा कहता है सभी को छोड़ो मेरी फ़ोटो कहाँ पे है। अब बात आती है जी, ये जो केतु और मंगल मिले हैं इनका मेरे
पे क्या प्रभाव आएगा। अब मुद्दा ये है, इसे बड़ा सिंपली कॉमन सेंस यूज़ करोगे। एस्ट्रोलॉजी जो है आपके लिए डिवाइन साइंस है, लेकिन ये सजेस्टिव साइंस है, प्रेडिक्टिव नहीं है। इसे इस इशारे से समझिए। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, होरोस्कोप निकाल दीजिए, नहीं तो कोई भी आपके पंडित अंकल हैं उनसे निकलवा दीजिए। उसमें दो चीज़ें देखनी है, एक आपने देखना है लगन और एक आपने देखना है चंद्र राशि। इसे एक लगन कुंडली बोलते हैं, एक चंद्र कुंडली बोलते हैं। आपने सिंपली लगन कुंडली देखनी है। लगन कुंडली में नंबर लिखे होते हैं, जहाँ पे भी 5 नंबर आएगा वो जगह है प्रभावित है। वहाँ पे आप मार्किंग लगा लो कि ये एरिया है जहाँ पे जो है राहु केतु का एक्सिस है। इसको आपने समझ लेना है। 5 नंबर में एक क्रॉस लगाना है, एक आपने 11 नंबर में लगाना है। ये अब कहाँ पे आएंगे, अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर 5 नंबर किसी का लगन में आएगा तो उसको शरीर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उसका कहीं ना कहीं माइंडसेट में दिक्कत आएगी। सिर से रिलेटेड कोई हेडेक हो सकती है, सिर पे चोट लग सकती है। ये जनरल है। नंबर 2, अगर 5 नंबर दूसरे घर में आएगा, सेकंड हाउस में आएगा, उसमें क्या आएगा, उसकी न्यूक्लियर फैमिली को छोटी मोटी कोई दिक्कत हो सकती है, कोई हड्डी टूट सकती है, कोई और दिक्कत आ सकती है, कोई छोटा मोटा घर में गैस लीक हो सकती है, छोटी मोटी कोई ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड छोटी सी कोई आम सी मामूली सी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा घर होएगा, तीसरा घर क्या होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा घर हमारे नेबरर्स का होता है। तीसरा घर जो होता है ये हमारे कम्युनिकेशंस का होता है। अब जहाँ पे मंगल आएगा कम्युनिकेशन कड़क हो जाएगा। मंगल आने से भाई भाई आपस में बहसबाजी करेंगे और पड़ोसियों के साथ भी आपकी दाद दिन ना हो जाएगी। ठीक है जी। अब आता है 4th हाउस। 4th हाउस होता है माता का होता है। 4th हाउस हमारे हार्ट का होता है। 4th हाउस होता है हमारी गाड़ी का होता है। 4th हाउस हमारी जो है प्रॉपर्टी का होता है, स्पेशली ज़मीन जायदाद का होता है। अब यहाँ पे भी मंगल केतु आए फिर क्या होगा, माता की सेहत खराब हो सकती है। जो है अपना हार्ट है जिसमें कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ठीक है जी। इसमें जिनकी भी 5 नंबर राशि चौथे घर में आए उनको अपना कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना ही मिलना है, टेस्ट रेगुलर करवाने हैं। ठीक है जी। गाड़ी जो है उन्होंने बड़ा आराम से चलानी है। ज़मीन जायदाद के झगड़े में नहीं पड़ना और ना ही लालच में आके कोई ज़मीन आपने खरीदने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो अगर खरीदो भी तो आपने झगड़े वाली ज़मीन जो है वो नहीं खरीदनी, इसका आपने विशेष जो है वो ध्यान देना है। अब आता है 5वां घर। अगर आपके 5th हाउस में 5 नंबर राशि आ रही है तो आपने ये 5वां घर होता है हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का होता है। 5वां घर जो होता है हमारे दादाजी का होता है। 5वां घर होता है हमारी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का, स्पेकुलेशन का भी होता है, हमारे मित्रों का भी होता है, हमारे पहली संतान का भी होता है। तो 5वें घर में जब भी ये अब केतु मंगल आएंगे तो 5वें घर में हमारा लीवर भी माना गया है। लीवर सरोसिस, लीवर फैटी लीवर की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई छोटी मोटी दिक्कत बन सकती है, छोटी मोटी बड़ी भी बन सकती है ये। और इसके अलावा जो है आपने इसका खास ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर देना है। अपने पहली संतान का उसमें ध्यान रखिए कि वो गुस्से में ना रहे, गाड़ी आराम से चलाए और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से वो बच के रहे। इन्वेस्टमेंट के भी तरफ इसी चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है। लेकिन ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का भी है, तो इसको सेट करने का सबसे शानदार तरीका है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। अगर ये लोग करें तो इनके लिए अति उत्तम होगा। अब आता है 6th हाउस। 6th हाउस में अगर जिनके 5 नंबर राशि आ रही है, 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का होता है। ठीक है। यहाँ पे जब मंगल आता है तो ये चीज़ों को उखाड़ देता है। केतु भी यहाँ पे आके ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 5 नंबर राशि आई है, सूर्य की राशि है। फिर वही बात आती है कि यहाँ पे इसको क्या करना है। यहाँ पे 5 नंबर राशि आने से ये बंदा जो है ये छोटे मोटे लोन नहीं लेगा, बड़े लोन लेगा, झगड़े भी इसके बड़े होंगे। ठीक है जी। तो अगर कोई रोग ऋण भी आता है तो उसमें भी इसके खर्चे बड़े होंगे। अब यहाँ पे इसको शांत करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाएं और उसकी जो सीढ़ियाँ होती है उसको आपने दूध के साथ साफ करना है। और दूसरा जो है, जब जोड़ा घर में जो पड़े हुए जोड़े जो हैं उनकी आपने क्या करनी है, पॉलिश वगैरह करिए, सेवा करें। आप देखेंगे इससे आपको अच्छे जो है लाभ मिल जाएंगे। 6ठा घर हमारे कंपटीशन का भी होता है। जो लोग इलेक्शंस में लड़ रहे हैं या किसी भी मुकाबले में हैं
उनको इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे भी उनको गणपति संकट मोचन शब्द होता है उसका पाठ करना उनके लिए अति उत्तम होगा। अब आता है आपका 7th हाउस। जिनके 7th हाउस में 5 नंबर राशि आ रही है, 7th हाउस होता है जी आपकी होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री यानी कि स्पाउस यानी कि पत्नी या पति का। तो यहाँ पे पति पत्नी की तरफ से जब मंगल आ जाएगा और वो थोड़ा सा स्वभाव में तीखापन कड़कपन आने से घर का जो शांत माहौल है वो थोड़ा सा यूक्रेन बन जाएगा। तो 10 दिन दिनना यहाँ पे होने के चांसेस हैं। 10 दिन दिनना होना आम बात है, लेकिन यही है स्पाउस और आपका सेहत सही रहे इसके लिए आपको मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए, वो महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। और इसके अलावा एक होता है कृष्ण जी का पाठ होता है, राधा और कृष्ण जी का वो पाठ है मधुर अष्टकम का पाठ भी अगर आप करते हो तो घर में थोड़ा सा शांति का माहौल होगा। अब आता है जिनके 8th हाउस में 5 नंबर राशि आती है। 8th हाउस जो होता है ये हमारा ससुराल भी माना गया है, ठीक है जी। ससुराल के अलावा ये हमारी अनअर्न्ड इनकम भी होती है। अनअर्न्ड इनकम आम आदमी की बेचारे की क्या होगी, ये तो पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी होती है। तो जिनके भी ये पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जिनकी 8वें घर में 5 नंबर राशि आती है तो उनका अब डमरू बजने के स्ट्रॉन्ग चांस हैं, इसे वो नोट कर लेंगे। अब इसे कैसे इसे बचा जाए, इसमें यह है कि आपको क्या करना है, शमशान घाट के पास कोई भी अगर पीपल का ट्री है वहाँ पे आपको मंगलवार वाला दिन जो है आपको दीपक जलाना है। अगर ये करते हैं वहाँ पे जो शिवालय है वहाँ पे आपको शिवलिंग पे शहद जो है, शहद और काले तिल ये मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाइए, इससे आपको अच्छा फर्क पड़ेगा। हो सके तो रुद्र अभिषेक भी आपको करवाना चाहिए। अब आता है जिनका 5 नंबर जो है उनके 9th हाउस में है। 5 नंबर जहाँ पे 9th हाउस में होगा ये किसका है, ये आपके धर्म कर्म का है, ये आपके गुरुओं का है, ये आपके पिता का है। तो 5वें घर में जब ये क्या है केतु आया है, केतु आने से तो अच्छा है क्योंकि गुरु के घर में आया है तो आपका पाठ पूजा बढ़ेगा और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना कुछ समय पाठ पूजा पे लगाएं। मंगल आने से थोड़ा सा क्या होगा, अग्रेशन आ सकता है, पिता की टांगों में दिक्कत आ सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। कोई व्यक्ति जो है वो बेटर क्या होगा कि अगर इस टाइम पे माता पिता को बुजुर्गों को कोई तीर्थ यात्रा करा दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि घर छोड़ने का योग होता है। तो आप समझिए योग और वियोग में कुछ फ़र्क होता है, कॉमन सेंस यूज़ की जाए। अब आता है 10वां घर। 10वां घर होता है आपके प्रोफेशन का होता है, आपके प्रभाव क्षेत्र का होता है। अब यहाँ पे मंगल आ गया है, मंगल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है जी। ये आप जो ढीले बैठ के काम कर रहे थे कल करूँगा, एकदम आप एक्शन मैन बन जाओगे। लेकिन केतु यहाँ पे आके थोड़ा सा ये आपस में द्वंद्व बनेगा। केतु के कारण हो सकता है कोई बहुत सारे बंदे कोई कुछ लोग रिज़ाइन कर दें, कोई चेंज ऑफ प्रोफेशन हो जाए, चेंज ऑफ बिजनेस हो जाए, ऐसे कोई चांसेस जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पे 10th हाउस में मंगल जो है उसके लिए अगर आप भैरव बाबा जी जो हैं उनको माथा टेकते हैं, वहाँ पे आप काले गुलाब जामुन और मुनक्का चढ़ाते हैं हर इतवार, आपके लिए बढ़िया है। और अगर मन थोड़ा सा परेशान है क्योंकि चौथे घर में बैठा राहु भी आपको देख रहा है तो माँ भद्रकाली जो है वहाँ पे आप बर्फ़ी चढ़ाएं, आपके लिए बढ़िया होगा। अब आता है 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारे बड़े भाई बहन का होता है, हमारे सोशल सर्कल का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ पे केतु आने से इनसे हमारा मनमुटाव हो सकता है या ये हो सकता है कि ये लोग थोड़े आध्यात्मिक हो जाएं, ठीक है जी। और मंगल आने से इनसे हमारे थोड़े रिलेशन जो है उनमें तेज़ी आ जाएगी, उसमें हमारी तरफ से या उनकी तरफ से थोड़ा अग्रेशन आएगा। तो इस चीज़ को भी अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो मीठी चीज़ आपको जो गरीब लोगों को डोनेट करनी चाहिए, जो ये मंदिरों गुरुद्वारों के बाहर बैठे लोग होते हैं, अगर आप इनको कोई मीठी चीज़ जो है
वो डोनेट करते हैं। ये अमरती हो सकती है, ये गुलाब जामुन हो सकता है, ये जलेबी हो सकती है देसी घी की बनी। ये करने से आप देखेंगे कि आप काफ़ी शांत होंगे। अब जिनके 12वें घर में 5 नंबर राशि आती है, तो ये जो राशि है ये 12वां घर विदेश यात्रा का होता है, ये बेडरूम प्लेजर का होता है, ये जेल यात्रा का होता है, ये इन्वेस्टमेंट का होता है। हमारी प्रार्थना ये है कि जिनके भी 12वें घर में 5 नंबर राशि आ गई है, उनको अपने पैसे, मान लो किसी के पास 1000 रुपया है, तो उसमें से 500 या 600 रुपया जो है वो कहीं इन्वेस्ट कर दे। वो कोई गोल्ड परचेज कर ले, कोई क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा ले, क्योंकि ये कंडीशन है। अदरवाइज़ क्या है, वो पैसा टिकेगा नहीं। जो अगर इन्वेस्टमेंट से भी क्या हुआ, आपका पैसा कम हुआ, अदरवाइज़ हॉस्पिटल के खर्चे में पैसा जा सकता था। 12वां घर वैसे भी त्रिक भवन का घर है, इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको भगवान नरसिंह जो हैं उनका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ठीक है। उनका कोई प्रसिद्ध मंदिर हो तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम जितना चावल दान करें आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि क्या बात होती है, ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ऑटो इम्यूनिटी के दोष देती हैं, तो 12वें घर में ये दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें जनरल हैं। जनरल का मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट ऑफ दीज प्लैनेट्स। बाकी जो होरोस्कोप को स्टडी करके फिर इसके ऊपर सही ढंग से जो है वर्क किया जा सकता है। लेकिन इसको अगर आप समझोगे, लेकिन फंडामेंटल वही है। अगर इतना समय आपने सुन लिया तो थैंक यू। इसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि 7 जून से लेके जो आपका ये 28 जुलाई तक, अब ये टाइम ट्रिकी है। अब बच्चे लोग आजकल के नहीं मानते, ठीक है जी। अब उनके लिए उनके माता पिता को क्या करना चाहिए, एक चमन की दुर्गा स्तुति का पाठ होता है, दुर्गा कवच। अपने बच्चों की फ़ोटो मंदिर में रखो और थोड़ा सा जल रख के दुर्गा कवच जाके वो पढ़िए। 4 या 5 मिनट में है, अगर सुनना हो वो अवेलेबल है। एक ये कर लीजिए, एक महामृत्युंजय कवच, ये 4 या 5 मिनट का है, ये आपने सुन लेना है। और बच्चों की, अपने घर की सुख शांति की आप प्रार्थना कीजिए। और ये समय के लिए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एक फार्मूला आता है, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सबके लिए प्रार्थना करें कि ये समय शांतिपूर्वक ढंग से हो, सभी तरफ सुख शांत हो। ऐसी प्रार्थना आपको डेली सबको करनी चाहिए। पता नहीं किस नेक बंदे की प्रार्थना से पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो आप इसको समझिए, ठीक है। ये जो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं बताती, ये बताती है मूड ऑफ मदर नेचर। मदर नेचर के मूड को समझ के कई बार माँ थप्पड़ लगाती है, कई बार माँ दूध मलाई पिलाती है। इसको समझ लेंगे अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, बड़े पाठ पूजा नगरों बनाए जाते हैं, लेकिन वो प्लेसिबो इफेक्ट्स होता है। हमें सिर्फ एक बात है, कॉमन सेंस को यूज़ करना है। जय जयकार है। नेक बंदों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बाकी वो प्रार्थना कर दीजिए शरणागतम वाली, जिस विधि रखे उस विधि रहना।